फेस टू फेस हुआ जा रहा है। बड़े भाग्य की बात है, मंदिर में कुछ सेवाएं ले ली हैं, उसकी वजह से क्लास में विलम्ब हुआ है। तो आज हम बहुत सुंदर एक चैप्टर ले रहे हैं और किसी भक्त के द्वारा पूछे जाने पर इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं आज कि संग जो हमारा होता है, अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो बढ़ भी सकती हैं और मिट भी सकती हैं। हमें लोग बेवकूफ़ भी कह सकते हैं और होशियार भी कह सकते हैं। उसका कारण है हमारा संग से बड़ा फर्क पड़ता है। तो एक छोटी सी कथा आती है इसमें संग के बारे में कि संगत का क्या असर होता है। एक राजा का तोता मर गया। एक राजा ने तोता पाला हुआ था और वो तोता उम्र के हिसाब से उसकी मृत्यु हो गई। तो राजा का जो पिंजरा था वो खाली हो गया। तो उसने राजा ने मंत्रियों से कहा, मंत्री से, मंत्रीवर हमारा पिंजरा जो है खाली हो गया है, तो क्यों ना कोई पालने के लिए कोई एक तोता लेके आओ। और इस समय तोता मिल भी सकता है, हर समय तोता मिलते भी नहीं हैं, तो ढूंढो और तोता लेके आओ। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री जी कहने लगे, ठीक है ढूंढते हैं कहीं से। तो एक आश्रम था, आश्रम में संत बैठे हुए थे। तो आश्रम में गए संत के पास, तो संत से कहा कि भगवान, राजा साहब ने एक इच्छा जाहिर की है, हे स्वामी जी कृपा करके, वो राजा साहब जिद कर रहे हैं एक तोते के लिए, तो आप इस आश्रम में हैं तो कृपा करके कुछ व्यवस्था करिए कि राजा साहब की ये कामना पूर्ण हो सके। तो आप कोई व्यवस्था करिए। ये बात कह ही रहे थे कि वहाँ आश्रम में उस महात्मा ने भी एक तोता पाला हुआ था। जब वो तोता मंत्री ने देखा तो स्वामी जी से कहने लगा, हे स्वामी जी आप कृपा करें, इस समय हर वक्त कहीं पर भी तोता नहीं मिल सकता है, अगर आप कृपा करें तो ये तोते को हमें दे दीजिए, जिससे कि राजा की बात को पूरा हम कर सकें। संत ने कहा, ठीक है भाई, जिस राज्य में हम रहते हैं और वो राजा अगर मांगता है तो आप हमारे तोते को ले जाइए। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह के साथ, बड़ी सुख सुविधा के साथ उस तोते को महाराज सुंदर तरीके से रखा और बड़ी अच्छी व्यवस्था करी उस तोते के लिए। जब सवेरा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तो ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा, ओम तत्सत, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने लगा और कहने लगा, उठो महारानी, उठो महारानी, उठो। दुर्लभ मानव तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये सोने के लिए नहीं है, भजन करने के लिए मिला है। उठो महारानी, उठो। हरिओम तत्सत कह के तोता और राजा महारानी को उठाने लगा। आगे जब महारानी और राजा ने ये बात जब सुनी कि तोता हमें उठा रहा है, उठिए, ओम महामंत्र का उच्चारण कर रहा है और कह रहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। कई चौपाइयाँ हैं रामायण की और गीता के श्लोक। ये तोता अपने मुंह से बोलने लगा, पूरा राज परिवार बड़े आनंद के साथ सवेरे उठता
और उस तोते के मुंह से सुंदर सुंदर श्लोक, सुंदर सुंदर चौपाइयाँ सुन करके बड़ा हर्षित, बड़े आनंद में रहते हैं। वाह वाह वाह, आनंद हो गया, कितना सुंदर तोता हमें मिला है जो हमें सवेरे सवेरे भजन की प्रेरणा देता है। हाँ, इतनी बात जब सारे राज्य में हुई कि राजा का जो तोता है वो सुंदर चौपाइयाँ, बहुत सुंदर श्लोक, बहुत सुंदर बातें करता है, तो राजा ने कहा कि ये तोता नहीं, ये तोता नहीं, हमें तो कोई संत प्राप्त हो गए, ये तोते के रूप में कोई संत प्राप्त हो गए हैं जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके तोते का रूप धारण करके हमारे यहाँ आगमन हुआ है जिनका। तो बड़े खुश थे, बड़े खुश थे। अब खुशी का जो वक्त है वो एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। समय बीता, हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन जो सुगा जो था, तोता जो था, वो किसी कारणवश अपनी आयु पूरी करके वो भी मर गया। राजा रानी, राज परिवार सभी बड़े दुखी हुए, बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हो रहे थे सारा परिवार। और उनका जो मन था बड़ा मलिन था कि इतना हमारा भाग्य था कि तोते के रूप में कोई साधु हमारे घर आए थे। तो उसका आदर के लिए, उसके आदर के लिए पूरे राष्ट्र में एक सप्ताह का शोक घोषित कर दिया राजा ने कि हमारे यहाँ जो सुग्गा जो तोता जो था वो साधु था, साधु के इस तरीके से दिगंबत होने के कारण राष्ट्र का एक हफ्ते का शोक रख दिया गया और झंडा झुका दिया गया, झंडा झुका दिया जैसे बहुत बड़ा कोई व्यक्ति मारा गया है। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक अपना जो था संभाला और फिर राजकाज में लग गए। राजकाज में लग गए तो पुनः एक बारी फिर राजा ने कहा कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं और तोते के बिना हमारा दिल नहीं लग रहा है, तो हे मंत्री जी आप कृपा करके देखिए, इस पिंजरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इस पिंजरे में फिर एक बारी कोई तोता लेके आइए। हाँ, अब ये मंत्री फिर बेचारे निकले ढूंढने के लिए। तो अब तोते की व्यवस्था करनी है, कहाँ से लाएं, कैसे करें, हैं? तो चलते चलते देखा कि एक घर में सुंदर एक तोता पिंजरे में बाहर लटका हुआ है और बिल्कुल हूबहू जैसा वो तोता था वैसा ही ये तोता। उन्होंने देखा पिंजरे में है, उन्होंने जाकर के उस घर की जो है कुंडी खटखटाई और वहाँ जाकर के बोला कि आप कृपा करके ये जो तोता है आपका, हमारे राजा जी के लिए, इस राज्य के जो राजा हैं वो तोते की चाह कर रहे हैं, अगर आप हमारे ऊपर कृपा करें तो आप इस तोते को दे दीजिए। अब तो ये जो व्यक्ति था ये था कसाई था। अब कसाई के पिंजरे में ये तोता लटका हुआ था, तो कसाई ने कहा मैं वैसे तो दूंगा नहीं, परंतु अगर मैं नहीं दूंगा तो तुम ले ही जाओगे, क्योंकि तुम राजा के मंत्री हो और राजा से कोई चीज़ छुपाई जा नहीं सकती है, तो अच्छा है कि मैं राजी बाजी से ही दे दूं तो अच्छा लगेगा। तो ठीक है, उसने कहा राजा अगर ऐसा चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम रहते भी इसी राज्य में हैं, कोई बात नहीं, और आप उठा के ले जाइए। तो वो तोते को ले कर के मंत्री जी आए तो कसाई ने बताया कि उसी कसाई ने ये बताया कि किसी बहेलिये ने ये जो तोता मेरे पास है इसका एक और भाई था, किसी बहेलिये ने 2 तोते पकड़े थे, तो वो एक तो कोई साधु ले गया और एक ये मेरे पास है, कि दोनों के दोनों तोते इस तरीके से उस कसाई ने
बताया। तो उसने कहा कि एक तो महात्मा ले गया, एक ये मैंने खरीद लिया था। तो अब कसाई वाला जो तोता था वो ले जाकर के राजा के पिंजरे में महाराज पधरा दिया। अब राजा के पिंजरे में तोता आहा हूबहू डिट्टो, कहीं से भी कोई कमी नहीं, जैसी चोंच उसकी थी वैसी चोंच, जैसी आंख वैसी आंख, क्योंकि दोनों भाई थे, एक ही माँ के जाए थे, तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं था। तो राजा बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ और बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ राजा ने उस तोते को महाराज बड़ी सुंदर तरीके से रखा। लेकिन जैसे ही सवेरा हुआ बड़ा सवेरा हुआ जब, तो उसी प्रकार जैसे तोता जो वो बोलता था, उठो उठो उठो, सवेरा हो गया, उठो महारानी उठो, राजा जी उठो, हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हैं, महामंत्र का जाप करता था। अब बोलता था उठो उठो, सवेरा हो गया, उठो महारानी उठो, राजा जी उठो। अब ये भी तोता जो है जैसे ही सवेरा हुआ तो तोते ने तुरंत बुलाने लगा। जैसे वह कसाई का तोता था, तो कसाई जब अपने नौकर को बुलाता था तो बोलता था, अरे उठ हरामी के बच्चे, अरे उठ हरामी के बच्चे, राजा बन बैठा है, सोता ही रहेगा क्या, उठ हरामी के बच्चे, ले आ मेरे लिए अंडे लेके आ, ले आ, नहीं तो लेके आ, अंडे नहीं पड़ेंगे डंडे, जल्दी से लेके आ मेरे लिए अंडे, हरामी के बच्चे अभी तक सो रहा है, उठ जल्दी से, राजा बना हुआ बैठा हुआ है। हाँ। जब तोता ऐसा बोला तो राजा को इतना क्रोध, इतना गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़ के मारे बाहर फेंक दिया। दोनों सगे भाई, देखिए ये है संगत। दोनों सगे भाई थे, एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए, भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हो गई, ये समझने वाली बात है। आखिर भूल हुई तो कहाँ हुई, अंतर था तो काय का अंतर था, जिसकी वजह से वो दोनों सगे भाई एक के लिए 7 दिन का शोक, झंडे झुका दिए गए, भंडारे चलते रहे, और उसी का भाई पर एक दिन भी नहीं जी सका, उसको गर्दन मरोड़ के फेंक दिया गया। उसका कारण था संगत की कमी, संगत, सत्संग की कमी। जैसी संगति होगी वैसी मति होगी महाराज। तो इसलिए हमारी जो सोबत, जिसको कहते हैं सोबत, जहाँ भी हम बैठते हैं हमें ये समझना चाहिए कि जिन लोगों के साथ हम बैठे हैं या जिस जगह पे बैठे हैं, क्या वो जगह हमारे जीवन में हर्ष और उल्लास का कारण बनेगी या हमारे जीवन में हमें दुख देने वाली जगह बनेगी। तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को भगवान ने बुद्धि दी है। हर एक व्यक्ति ये भी जानता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, परंतु किस तरीके से, कौन सी संगत में है, उसको वही चीज़ अच्छी लगती है। तो इसलिए कहा जाता है संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मीसरी एक ही भाव विकाय। तो इस प्रकार जो संगत है वो हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन को आनंदित बना सकें। तो इसीलिए कहा गया है कि भैया ऐसी संगत छोड़ दीजिए जिसमें कि हमारे जीवन का नाश हो रहा हो। तो ऐसे पता कैसे लगेगा, वो हमें पता लगेगा सत्य का संग करने से, संतों का संग करने से, सत्संग करने से। कई बारी हमने देखा है, कई बार ये भी देखा है कि हम सत्संग में जाते हैं, ज़बरदस्ती भी हमें ले जाया जाता है। कई बारी हम अपने आप से भी जाते हैं कि चलो, ज़्यादातर लोग कहते हैं, हमारे मम्मी ने भी कहा, हमारे पापा ने भी कहा, और हमारे यहाँ एक साधु आए थे, उन्होंने भी कहा कि आप जो है भक्तों का संग करो, हैं जी, शास्त्र पढ़ो। तो
कई बारी हम लोग जाते भी हैं पर हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में मन नहीं लगता, किसी उसमें बैठते हैं कीर्तन में तो कीर्तन में मन नहीं लगता। हम सोचते हैं कब बंद हो, हमारा प्रसाद मिले चलें, और अभी हमारे ये काम, हमारे वो काम, हमारा मन नहीं लगता। तो सत्संग में बैठ करके भी हमारा मन नहीं लगता कई बारी। उसका मतलब है कि जो हमारा संग है वो आज तक ठीक नहीं रहा। अगर आज हमें सत्संग का मौका मिला है, हमें सत्य का संग करने का मौका मिला है, या हरि नाम करने का मौका मिला है, या भगवत कथा सुनने का मौका मिला है, तो ये ऐसे ही नहीं है। आज अगर तुम्हें अच्छा भी नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसका असर जरूर होता है। एक बहुत सुंदर सी बात इस बात पर ही मुझे याद आ रही है। एक संत रोज अपने शिष्यों को भगवत गीता, भागवत, रामायण की चर्चा करते थे, रोज करते थे। सभी शिष्य इससे बड़े खुश थे, बड़े आनंद में थे, क्योंकि रोज के रोज महाराज खूब आनंद के साथ भगवत कथा हमको प्राप्त हो रही है, और रोज के रोज सुंदर प्रसाद की व्यवस्था भी हो रही है। हाँ। और जिस तरीके से हमारे मंदिरों में होता है, प्रभुपाद जी ने कितनी सुंदर व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि किसी भी प्रकार से आपको आवश्यकता है तो किस चीज़ की है, कि सुख की आवश्यकता, आनंद की आवश्यकता है, जिसको हम पाने के लिए खोज रहे हैं जहाँ तहाँ। पर प्रभुपाद जी ने कैसी कृपा कर रखी है, देखिए। उस सुख और आनंद को प्राप्त करने के लिए ऐसे सिद्धांत प्रभुपाद जी ने बना दिए कि सवेरे आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठो ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के महाराज नहाओ धो और तुरंत क्या करो, ठाकुर जी की मंगला आरती करो। मंगला आरती के बाद हरिनाम माला करो, और माला करने के बाद महाराज तुरंत आपको प्रसाद की प्राप्ति होती है। वो भगवत कथा अमृत, कथामृत आपको प्राप्त होता है। तो जैसे ही हम हरिनाम करते हैं, सवेरे उठे ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमारी जितनी एनर्जी, पूरे दिन की जो एनर्जी हमें जो खप जाती है जी, तो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हमें वो एनर्जी प्राप्त होती है जिस एनर्जी से हम पूरे दिन इस दुनिया से लड़ सकते हैं। वो एनर्जी हमें सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर ये तरीका देखिए बनाया। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उसके बाद फिर सुंदर तरीके से नहा धो करके हरिनाम करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और सेवा से क्या होता है कि चित्त एकदम पवित्र हो जाता है, चित्त पवित्र हो जाता है। और फिर हरिनाम करने से एकदम चेतो दर्पण मार्जनम, अंदर का दर्पण, मतलब अंदर की जो विकार हैं वो सारे धुल जाते हैं, और फिर उसके बाद में तुरंत क्या मिलता है जी, कथा प्रसाद। फिर कथा प्रसाद हमें प्राप्त होता है, जिससे कि सब कुछ धुलाई हो जाती है, एकदम पवित्रता आ जाती है। और जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक हमारा भक्ति में या सत्संग में मन कैसे लग सकता है। और फिर कथा के बाद में सुंदर प्रसाद की भी व्यवस्था होती है। कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम बनाया है। तो उसी प्रकार एक संत रोज भगवत गीता और भागवतम से क्लास लेते थे। सारे लोग बड़े आनंदित थे, बहुत आनंद में रहते थे, परंतु एक जो व्यक्ति था उसमें बड़ा चिंता करता था, बहुत चिंता में रहता था। संत ने उससे पूछा, जो संत थे उन्होंने पूछा कि बेटा तू आता है और आकर के तेरे को किसी प्रकार की खुशी नहीं होती, तो चिंता में ही पड़ा रहता है, तो क्या कारण है? तो शिष्य कहने लगा, गुरुजी मुझे आप जो भी कुछ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं उसी वजह से बड़ा चिंता में रहता हूँ और दुखी रहता हूँ। गुरुजी ने कहा, अच्छा तो महाराज जब मेरे कुछ समझ में ही नहीं आता तो मेरा लाभ क्या यहाँ आने का? मैं ये सोच करके बड़ा दुखी होता हूँ कि मेरा यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे जो आप समझाते हैं, बताते हैं, सुनता हूँ, मेरी कुछ समझ में आता नहीं। और हम भी देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सालों साल तक कंटिन्यू भगवत कथा भी पढ़ते हैं, हरि नाम भी करते हैं, और महाराज भगवान को भोग लगा के प्रसाद भी पाते हैं, पर जब बात आती है कि आनंद की तो कहते हैं हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मंदिर जाते हैं तो उनसे पूछा कि आज की क्लास में क्या हुआ, आते हैं हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। तो ये समझ में ना आने का मतलब है कि हम क्या हैं, उसको भाव से नहीं ले रहे हैं,
हमारे अंदर कुछ पाने की जिज्ञासा नहीं है, और जिज्ञासा न होने के कारण वो हमारी समझ में नहीं आता है। और नहीं आता है तो इसका मतलब आप घर में नहीं बैठो, आते रहो, आते रहो। इसका भी कुछ फायदा है, यहाँ बताया जा रहा है। तो संत जी कहने लगे कि बेटा तू चिंता मत कर, काहे की चिंता करता है, चल ऐसा कर, ये सामने कोयला भरी हुई टोकरी है ना, कहाँ है महाराज रखी हुई है, कि इस टोकरी को खाली कर। अरे महाराज तो बड़ी काली हुई पड़ी है। हाँ तो खाली कर इसको, और ऐसा कर, उस बराबर में नदी बह रही है, इस टोकरी में जल भर के लेके आ। अब उसने सोचा भाई टोकरी में जल कैसे भरा जा सकता है, परंतु गुरु महाराज कह रहे हैं तो चलो ठीक है, गुरु महाराज कह रहे हैं तो भाई टोकरी में जल भर के ले आता हूँ, हो सकता है। अब गुरु महाराज कह रहे हैं तो करना पड़ेगा। तो कोयले वहाँ रख करके और टोकरी ले जा करके नदी से पानी भरने लगा। अब नदी में भरे और पानी सारा निकल जाए, फिर भरे फिर निकल जाए, फिर भरे फिर भागे, दौड़े आश्रम आए तो पानी खत्म, पानी नहीं है उसमें, फिर भागे, बड़ा परेशान हो गया। बड़ी टोकरी में जल मारा, टिकता ही नहीं है, पानी टिकता ही नहीं है, खूब दौड़ लगा, पानी टिकता ही नहीं है। पानी लाना असंभव, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। गुरु बोले आकर के कहा महाराज कितनी बारी गया, कितनी बारी मैंने जल भरा, परंतु इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, थोड़ा सा भी पानी में नहीं ला सका। तो गुरु महाराज बोले अरे बाबरे, फायदा हुआ है फायदा, देख क्या फायदा हुआ है, देख टोकरी को देख। शिष्य ने देखा, बार बार पानी में जो कोयले की जो टोकरी थी, बार बार डालने के कारण वो जो काली टोकरी थी महाराज काली नहीं रही, वो उसका सारा कालापन दूर हो गया और वो स्वच्छ हो गई, साफ हो गई, उसका कालापन धुल गया। गुरु ने कहा ठीक है, जैसे कोयले की टोकरी स्वच्छ हो गई और तुझे पता भी नहीं चला, उसी तरह सत्संग बार बार सुनने से ही कृपा शुरू हो जाती है। भले ही अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम सत्संग का लाभ अपने जीवन में जरूर महसूस करोगे और हमेशा गुरु की रहमत तुम पर बनी रहेगी। बोलो जय जय श्री राधे। तो इस तरीके से हमारा जो संग है उसे हमें देखना है कि हम किस संगत में हैं, हमारी संगत कैसी है, क्या वो हमें इस जीवन को उद्धार करने वाली संगत है या इस जीवन का नाश करने वाली संगत है, या सिर्फ आहार निंद्रा भय मैथुन से जुड़ी हुई खाना पीना सोना परिवार बनाना मर जाना, बस यही सिखाती है ये संगत, या किसी से द्वेष और किसी से कपट झूठ यही सब सिखाती है ये संगत। तो इन सारी संगतों से हमें दूर होकर के सत्संगत करनी चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में बदलाव आवे।